Assalamualaikum. My name is Kiran Zahir and I am the student of BS Clinical Psychology. Today my topic is tobacco related disorder. Here are the content of my topic. First one is tobacco related disorder, symptoms, health risk, causes, risk factor and treatments. What is tobacco related disorder? Tobacco related disorders में tobacco यूज डिसऑर्डर और tobacco withdrawal डिसऑर्डर आते हैं. टोबैको यूज डिसऑर्डर में एक पर्सन 12 मंथ या उससे ज़्यादा अरसे के लिए टोबैको का इस्तेमाल करता है कॉन्टीन्यूसली और उसे छोड़ नहीं सकता, वो टोबैको यूज डिसऑर्डर होता है. टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट जो होती हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें निकोटीन आ जाती है. एक पर्सन हाईली एडिक्टिव केमिकल है, वो एडिक्ट हो जाता है इन केमिकल्स का, जो ब्रेन में चेंज करती है और एक पर्सन को क्रेविंग होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकोटीन का इस्तेमाल करे. इसके अलावा टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर कंडीशन है जिसमें मिसयूज़ किया जाता है टोबैको सब्सटेंसेस का, जिसमें एक पर्सन निकोटीन पे ही डिपेंडेंट हो जाता है. निकोटीन एक केमिकल है जिसे छोड़ना मुश्किल है और वो टेम्परेरी प्लेजेंट देती है ब्रेन को, और पर्सन को क्रेविंग होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकोटीन का इस्तेमाल करे, कॉन्टीन्यूसली स्मोकिंग करे. निकोटीन को साइको एक्टिव ड्रग कहा जाता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है. और अगर कोई पर्सन टोबैको को क्विट करता है या विड्रॉल करता है उससे, तो वो अनप्लेजेंट फील करता है मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी. उसके अलावा हाउ टू पीपल यूज़ टोबैको, लोग टोबैको का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. लोग स्मोक करते हैं, इसे चिव करते हैं और स्नफ करते हैं. टोबैको के जो प्रोडक्ट होते हैं यानी जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उनमें सिगरेट्स आ जाते हैं, सिगार आ जाते हैं, ई सिगरेट्स आ जाती हैं, बीड़ी आ जाती है और हुक्का आ जाता है. जो टोबैको यूज़ करते हैं उन्होंने विड्रॉल किया है और 2 से 3 दिन टोबैको का यूज़ नहीं किया, निकोटीन का यूज़ नहीं किया, तो उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स 2 दिन में ही शो होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एंगर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, स्लो हार्ट रेट आ जाता है. टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर को DSM-4 में निकोटीन एडिक्शन कहा जाता था, लेकिन DSM-5 में इसे टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया है. सिम्टम्स ऑफ टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर. यू कैन नॉट स्टॉप स्मोकिंग. जो पर्सन एडिक्ट हो जाता है निकोटीन का, टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर जिससे टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, वो स्मोकिंग को छोड़ नहीं सकता. उसके अलावा डेली लाइफ फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही होती है उसकी, सोशल एक्टिविटीज़ को वो छोड़ देता है, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है. उसके अलावा वो विड्रॉल करता है तो उसके सिम्टम्स उसे शो होते हैं, जिसमें उसे क्रेविंग आ जाता है, एंजाइटी, मूड स्विंग होते हैं, डिप्रेस्ड मूड होता है. उसके अलावा उसकी हंगर इंक्रीज़ हो जाती है, नींद नहीं आती. उसके अलावा डायरिया हो जाता है. हेल्थ रिस्क. कैंसर एक पर्सन को हो सकता है, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, वॉइस में रफनेस आ सकती है, आइज़ का प्रॉब्लम हो आ सकता है. सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की सलाहियत और चखने की सलाहियत कम हो जाती है और फेस पे रिंकल्स भी आ सकते हैं. कॉजेज़. जेनेटिक इनहेरिटेंट हो सकती है. अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या कोई भी स्मोकिंग करता है जैसे भाई या फादर, तो आपको भी चांसेस हैं कि आपको भी ये टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर होगा. सेकेंडली इन्वायरमेंटल फैक्टर. जो लो एजुकेशन जिनकी होती है, लो इनकम होती है, या जो निगलेक्ट हो जाते हैं, फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, वो उसकी वजह से भी आपको टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है. केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर. डोपामाइन एक प्लेजेंट हार्मोन होता है जिसकी वजह से आप प्लेजेंट फील करते हैं जब आप टोबैको का इस्तेमाल करते हैं. रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है एज, यानी कि जो यंग एज टीनेजर्स होते हैं, यंग एज जिनकी होती है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं. उसके अलावा जेनेटिक्स, ये इनहेरिटेड भी हो सकता है. पेरेंट्स और पीयर्स, यानी अगर पेरेंट्स स्मोकिंग करते हैं, फादर, तो उन्हें ऑब्जर्व करके भी वो स्मोकिंग कर सकते हैं. उसके पेयर्स जिन फ्रेंड्स में वो बैठते हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो वो पर्सन भी रिस्क पे होता है. डिप्रेशन एंड अदर मेंटल इलनेस. जिस पर्सन को डिप्रेशन होता है या अदर मेंटल इलनेस होते हैं, जैसे एनजाइटी डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर होता है, शिज़ोफ्रेनिया होता है, वो भी रिस्क पे है कि उससे टोबैको रिलेटेड डिसऑर्डर होगा. ट्रीटमेंट्स. ट्रीटमेंट में मेडिकेशन आ जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी आ जाती है. उसके अलावा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ जाती है और काउंसलिंग. अक्सर लोगों को मेडिकेशन के साथ काउंसलिंग भी दी जाती है. थैंक यू.